निर्जला एकादशी के दिन गाय को खिला दो। यह एक चीज, 30 दिन में बन जाओगे करोड़पति। इसके अलावा कौन सा होने वाला है। इस बार निर्जला एकादशी पर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त और कौन कौन से उपाय चमका सकते हैं। रातों रात किस्मत मस्ते। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। सभी एकादशी में से निर्जला एकादशी को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन साधक बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत करते हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। इस बार निर्जला एकादशी 18 जून को पड़ीडीडीएच रही है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस व्रत का संबंध गदाधारी भीम के जीवन से भी है। निर्जला एकादशी व्रत महिलाओं के लिए अधिक शुभ माना जाता है। शास्त्रों की माने तो कुछ महिलाओं को यह व्रत करने की मनाही है। ऐसे में आइए जानते हैं किसको निर्जला एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और इसमें दी गई जानकारी को अपने परिवार के लिए भी साझा करें। यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अपने जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु लिखकर और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना विश्वास और श्रद्धा व्यक्त करें। एक काम कीजिएगा, हम आपकी राशि के अनुसार आने वाले समय में किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में भी जानकारी देंगे। इसके लिए आपको अपनी राशि या नाम भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। निर्जला एकादशी 2024 डेट और शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह जो 4:43 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 18 जून को सुबह जो 6:24 पर होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को किया जाएगा। निर्जला एकादशी 2024 पारण का समय। निर्जला एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि के दिन समाप्त होता है और इसका पारण किया जाता है। वर्ष 2024 में निर्जला एकादशी के पारण का शुभ समय 19 जून को सुबह 6:15 से लेकर 8:10 तक है। इस समय के बीच व्रत का उपवास खोलकर भोजन किया जा सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद ही पारणा करना चाहिए। निर्जला एकादशी पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर स्नान, संध्योपासना आदि नित्य कर्मों के बाद ही निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा में फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत और नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही विष्णु मंत्रों, विष्णु चालीसा तथा एकादशी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। अंत में भगवान की आरती उतारनी चाहिए। पूरे दिन भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। रात्रि में भी जागरण कर विष्णु भजन गायन किया जाता है। इस दिन भगवान से प्रार्थना की जाती है कि वे भक्तों के सभी कष्टों को दूर करें और उन्हें मोक्ष प्रदान करें। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को 18 जून निर्जला एकादशी के दिन जरूर करें। रातों रात चमका सकते हैं किस्मत। केले का भोग। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग अवश्य लगाएं। कहा जाता है कि यह श्री हरि को बहुत प्रिय है। ऐसे में सुबह उठकर पूजा पाठ के बाद भगवान विष्णु को भोग में केले जरूर अर्पित करें। इससे घर में शुभता का आगमन होता है, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। पीली मिठाई का भोग। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में
पीली मिठाई का भोग जरूर शामिल करें। यह बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस भोग को अर्पित करने से जीवन की मुश्किलें समाप्त होती हैं, साथ ही कार्यक्षेत्र और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पंजीरी का भोग निर्जला एकादशी पर नारायण को पंजीरी का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यह उनका प्रिय भोग है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस शुभ अवसर पर यह भोग अर्पित करते हैं, उनके सभी कार्य बनते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही पापों का नाश होता है। निर्जला एकादशी के दिन यह न करें। निर्जला एकादशी के दिन चावल और नमक खाना वर्जित माना जाता है। इस दिन भूलकर भी चावल और नमक का सेवन न करें। एकादशी के व्रत के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन और शराब से दूर रहना चाहिए। इस दिन जमीन पर सोना चाहिए और झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। एकादशी के दिन बाल कटवाना सही नहीं माना जाता है। निर्जला एकादशी पर शुभ योग। निर्जला एकादशी पर कई योग बन रहे हैं। पूरे दिन शिव योग रहेगा और रात में 9:28 पर समाप्त होगा। इसके बाद सिद्ध योग रहेगा और दोपहर 3:56 से लेकर अगले दिन 5:24 तक त्रिपुष्कर योग है। दान जरूरी। निर्जला एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व है। इस दिन गोदान, जलदान, छाता दान के साथ साथ जूता चप्पल के दान से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पानी के घड़े का भी दान किया जा सकता है। व्रत रखने के बाद दान नहीं करने की भूल न करें। पीपल को जल। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा और जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें और उसे जल जरूर चढ़ाएं। व्रत कथा। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वालों को व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। निर्जला एकादशी के दिन यह न करें। निर्जला एकादशी के दिन चावल और नमक खाना वर्जित माना जाता है। इस दिन भूलकर भी चावल और नमक का सेवन न करें। एकादशी के व्रत के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन और शराब से दूर रहना चाहिए। इस दिन जमीन पर सोना चाहिए और सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। में गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुद न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन, गाय का दूध दुहते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों,
साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। यह को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार बनवाते हैं वह माह भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह इस जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोव यह है जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है।
यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कूबड़ बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बांसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बांसी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बांसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। और साथ ही साथ 18 जून निर्जला एकादशी पर 8 की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोही को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार 18 जून निर्जला एकादशी पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और 18 जून निर्जला एकादशी पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। निर्जला एकादशी एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है जिसके पालन से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि इसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। इसलिए उन लोगों को जिनके लिए यह व्रत शारीरिक रूप से असुविधाजनक है, उन्हें विष्णु भगवान की पूजा और उनके गुणगान से ही संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की भावना को समझते हैं और उन्हें अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर भगवान की अपार कृपा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।